नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप एजुकेटर आप चैनल से आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आ गए हैं क्लास 12th का मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन आंसर टॉप 5 क्वेश्चन। दोस्तों ठीक है, यहाँ से आपका 5 नंबर फिक्स करा के जाऊंगा, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक बना रहिए। आपने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा मैं किस टाइप का क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, सीधा क्वेश्चन को पढ़ते हैं बिना टाइम गवाए। क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्यों का नाम लिखें। ठीक है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम आंसर जानने की कोशिश करते हैं। आप कॉपी में ऐसे लिखोगे, एक नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल आप मैं से बता रहा हूँ वैसे लिखोगे। आप सबसे पहले उत्तर लिखोगे। ठीक है, तो लिखोगे आप, गेहूं की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। ठीक है, सबसे पहले इसको तापमान लिखिएगा आप। तापमान में हो जाएगा दोस्तों इसका, गेहूं के लिए लगभग 20 सेल्सियस डिग्री तापमान उपयुक्त होती है। वर्षा हो जाएगा दोस्तों इसका, वर्षा हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए 40 से 75 सेमी आवश्यक होती है दोस्तों। ठीक है, मिट्टी देख लेते हैं इसका। मिट्टी उपजाऊ जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, इसका प्रमुख राज्य हो जाएगा दोस्तों, देख लेते हैं। इसका प्रमुख राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा दोस्तों। आप इन सब टॉप 5 क्वेश्चन है जिसमें से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए आप। ठीक है, नेक्स्ट है, धान की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा भारत के प्रमुख धान उत्पादक राज्यों का नाम लिखे। आपको अच्छे समझ में आ गया है दोस्तों। ठीक है, हम उत्तर जानने की कोशिश करते। उत्तर में आप ऐसे लिखोगे, धान की खेती के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। सबसे पहले तो आप तापमान लिखोगे। ठीक है, तापमान में लिखोगे धान के लिए 25 से 30 सेल्सियस डिग्री उपयुक्त होती है। वर्षा हो जाएगा दोस्तों इसका, वर्षा की बात करें हम तो वर्षा हो जाएगा इसका, धान की खेती के लिए 100 से 200 सेमी वार्षिक वर्षा आवश्यक होती है दोस्तों। ठीक है, इसका मिट्टी की बात करें, इसका मिट्टी हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी और चिकनी मिट्टी धान के लिए आवश्यक होती है दोस्तों। ठीक है, अब प्रमुख उत्पादक राज्य आप जान लो। प्रमुख उत्पादक राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, गन्ने की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें और उत्पादक राज्य का नाम लिखें। अब मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक जरूर बनिए। इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में जाने से पहले इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसका उत्तर जानते हैं दोस्तों हम लोग। गन्ने की खेती के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। सबसे पहले आप तापमान लिखोगे, बिल्कुल मैंने बताया ही है पहले से। तापमान लिखोगे और आप ऐसे लिखोगे, गन्ने के लिए 25 से 30 सेल्सियस डिग्री तापमान उपयुक्त होती है। ठीक है दोस्तों, वर्षा हो जाएगा इसका। वर्षा की बात करें, गन्ने की खेती के लिए 75 से 150 सेमी वर्षा आवश्यक होती है इसका। ठीक है दोस्तों, इसका मिट्टी हो जाएगा, मिट्टी की बात करें जलोढ़ और मिट्टी के लिए, जलोढ़ और चिकनी मिट्टी इसमें भी काम करता है दोस्तों। यहाँ पे चिकनी नहीं दिया, लेकिन जलोढ़ आपके लिए बेहद जरूरी चीज़ है। आप ये लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रमुख राज्य हो जाएगा दोस्तों इसका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा बिहार। ठीक है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है हमसे, कपास की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं का वर्णन करें तथा भारत के प्रमुख कपास उत्पादक राज्य का नाम लिखे। ठीक है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा इसका, कपास की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। सबसे पहले तो आप तापमान लिखोगे, बिल्कुल तापमान लिखिएगा आप सबसे पहले। तो आंसर ऐसे लिखिएगा, कपास के लिए 21 से 30 सेल्सियस डिग्री उपयुक्त होती है तापमान। ठीक है, अब वर्षा देख लो, वर्षा आप ऐसे लिखिएगा, कपास के खेती के लिए 50 से 100 सेमी वर्षा आवश्यक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है मिट्टी इसकी। इसकी मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, काली मिट्टी कपास के लिए अनुकूल होती है। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रमुख उत्पादक राज्य आप जरूर जानो। महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है 5वां नंबर प्रश्न और अंतिम प्रश्न कह रहा है, जूट की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाओं को वर्णन करें तथा उत्पादक राज्य का नाम लिखे। तब ऐसे लिखोगे, इन सब क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना दोस्तों आप। जूट की खेती के लिए निम्न भौगोलिक दशाएं आवश्यक होती है। सबसे पहले आप तापमान लिखोगे, इसके लिए तापमान हो जाएगा दोस्तों 24 से 35 सेल्सियस डिग्री इसके लिए उपयुक्त होता है। वर्षा है दोस्तों इसका, वर्षा है 150 से 200 सेमी वर्षा चाहिए इसके लिए। ठीक है, इसकी मिट्टी की बात करें तो इसकी मिट्टी हो जाएगा दोस्तों उपजाऊ जलोढ़ और
जूट के लिए अनुकूल होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रमुख उत्पादक राज्य। पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा। इन सब क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।